चूंकि कल जनहित के मामले उठने थे, इन भागीरथपुरे की बात होना थी, भ्रष्टाचार की बात होना थी, शहर में जो अव्यवस्था फैली, गड़बड़ी फैली, उसकी बात होना थी। ये सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं हुआ है। रुबीना खान जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला, इसलिए एज ए अध्यक्ष मेरा दायित्व था कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं तो निर्दलीय जीती हूँ, मैं तो MIM में चले जाऊंगी, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करा। इसीलिए मैंने उनको निष्कासित करने के लिए संगठन के महासचिव को पत्र लिखा है, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। जिनके दिल में कांग्रेस के लिए सम्मान नहीं है, वो क्या जाएंगी राहुल गांधी जी के पास, वो क्या शिकायत करेंगी? पूरा देश पड़ा, जहाँ जाए वहाँ सम्मान। ये मेरे मुंह के सामने नारे लगा रहे हैं आके कि बोलना ही पड़ेगा, वंदे यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। जो हम मुझे बोल रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। लेकिन तुम ऐसी दादागिरी करोगे तो फिर हमको तो नहीं बर्दाश्त होती कि तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं बोलना, पहले तो यही बोला मैंने, फिर ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या, नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या, फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो। तो 90% भाजपा और RSS के लोगों को वंदे मातरम के शब्द भी याद नहीं होंगे, गाना भी नहीं आता होगा। कांग्रेस का अपना एक संविधान है और कांग्रेस अपने संविधान के अनुसार चलती है। इस तरह का तुरंत निर्णय लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। राहुल गांधी ने गुजरात की बैठकों में कहा था, कई जगह भाषण भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर कई स्लीपर सेल हैं, उनको हमको पहचानना पड़ेगा। कल का जो विवाद है, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूरा का पूरा प्लांट गेम दिखता है कि ये कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार की कि एक BJP का पार्षद पूछता है कि आप लेट आए, आपने वंदे मातरम नहीं गाया, और उसका करारा कड़क तरीके से जवाब देना, वहाँ चुप भी रह सकते थे। चूंकि कल जनहित के मामले उठने थे, इन भागीरथपुरे की बात होना थी, भ्रष्टाचार की बात होना थी, शहर में जो अव्यवस्था फैली, गड़बड़ी फैली, उसकी बात होना थी। ये सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं हुआ है। आपकी क्या मतलब, आपने बर्खास्त भी किया है रुबीना इकबाल खान को, और क्या फौजिया शेख अली पर? देखिए, चूंकि रुबीना खान जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला, इसलिए एज ए अध्यक्ष मेरा दायित्व था कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं तो निर्दलीय जीती हूँ, मैं तो MIM में चले जाऊंगी, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करा। इसीलिए मैंने उनको निष्कासित करने के लिए संगठन के महासचिव को पत्र लिखा है। वो जहाँ तक फौजिया शेख अली जी का मामला है, वो वंदे मातरम से जुड़ा हुआ मामला, वो प्रदेश नेतृत्व को मैंने इस पर अवगत करा दिया, इसका निर्णय वो लोग लेंगे। तो बर्खास्त मान लिया जाए रुबीना? निश्चित रूप से 100% रुबीना इकबाल खान जी बर्खास्त होगी। ऐसे लोग जो कांग्रेस से ऊपर समझते हैं अपने आप को, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। वो कह रही हैं कि आपकी शिकायत लेकर राहुल गांधी तक जाएंगी और वो आपको अध्यक्ष भी नहीं मानती। जी, निश्चित रूप से जाना चाहिए। जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, जिनके दिल में कांग्रेस के लिए सम्मान नहीं है, वो क्या जाएंगी राहुल गांधी जी के पास, वो क्या शिकायत करेंगी? पूरा देश पड़ा, जहाँ जाए वहाँ सम्मान। लेकिन पूरे इंदौर नहीं, पूरे देश में उनके इस बहुत ही घटिया बयान को सब लोगों ने सुना, देखा और समझा है कि उनकी कांग्रेस के प्रति कितनी गंदी सोच है। फौजिया शेख अलीम जो है वो आई थी, अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने किस उसमें बोला, लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है ना। उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया मुन्ना लाल यादव जी ने। चल रहा था? नहीं चल रहा था, वंदे मातरम तो 1 घंटे पहले हो चुका था। हाँ। फिर ये कैसे बात निकली कि फौजिया शेख अली वंदे मातरम गाएंगी? मुझे भी खुद नहीं मालूम, मैं तो खुद हैरान में हूँ कि उन्होंने आखिर बोला तो बोला ही क्यों, जबकि ना तो वो लोग सामने वाले उनको बोल रहे थे कि तुम बोलो, ना वंदे मातरम का कोई गीत चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने पता नहीं क्यों, किस वे में बोला, मुझे नहीं पता, पर बोला। से कैसे शुरू हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पता नहीं किस चीज पे बोल रही थी। बोलते बोलते सामने वाले को ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उधर से वो चिल्ला रहे थे, उस बीच में उन्होंने बोला मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, तो बस वो उसमें शुरू हो गया न्यूसेंस। ये देर से भी आई थी, इसलिए तो नहीं किसी ने कहा कि पहले वंदे मातरम गाओ? अब ये अल्लाह जाने, ये मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन मैंने इनको सुना कि इन्होंने बोला कि मैं नहीं गाऊंगी। और फिर आपने उनका साथ दिया? नहीं, मैंने उनका साथ नहीं दिया, वो तो चली गई थी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर बाद में जो BJP वाले थे ना, उनको मैं मिल गई एक आसान शिकार। क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी मुस्लिम पार्षद आए नहीं थे, फौजिया भी चली गई, मैं अकेली बैठी हुई थी। अब वो
वो तो चली गई, अब ये इनको भी बैठ जाना चाहिए था। ये मेरे मुंह के सामने नारे लगा रहे हैं आके कि बोलना ही पड़ेगा, यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। हम मुझे बोल रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और वो जूते मारे सालों को, देश के गद्दारों को। जब सामने से तुम हमें उकसाओगे तो हम क्या बोलेंगे? देखो, हमसे प्यार से बोलोगे ना, हम तो अपनी गर्दन कटा देंगे। मुसलमान कोई डरता नहीं किसी से, वो तो फौज में भी है और देश की सुरक्षा भी करता है, और हर जगह हर फील्ड में मुसलमान साथ देता है। लेकिन तुम ऐसी दादागिरी करोगे तो फिर हमको तो नहीं बर्दाश्त होती कि तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं बोलना। पहले तो यही बोला मैंने, फिर ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या, नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या, फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो तो इस पर फिर कोई और बहस हुई या खत्म हो गया मामला? बस ये मामला खत्म हो गया उसी टाइम। मतलब थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बहस चलने लग गई। लेकिन ये जो भी हुआ, मतलब खैर अच्छा नहीं हुआ। इसमें कोई, हम लोग देखो जनगण मन अच्छे से गाते हैं, उसका आदर भी करते हैं, खड़े होके गाते हैं। वंदे मातरम को लेकर जो नगर निगम में कल विवाद उपजा, उसके बाद में आपकी पार्टी के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने रुबीना इकबाल खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और काला दिन था इंदौर के लिए। इंदौर निगम की परिषद की बैठक में एक ऐसा वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए। ये इसके पीछे में भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना षड्यंत्र मानता हूँ कि कांग्रेस की एक पार्षद 2-4 मिनट लेट आती है सदन में। लोकसभा में हम लोग कभी लेट पहुँचते, कभी विधानसभा में लेट पहुँचते हैं। जब वो सदन में आती है तो सीधा एक सवाल दागा जाता है कि आप इसलिए लेट आई हैं कि आपको वंदे मातरम नहीं गाना था। अब आप बताइए कि एकदम से वो बैठ भी नहीं पाए और एकदम से प्रश्न बीजेपी की तरफ से दागा गया। और जब उनका प्रश्न, उन्होंने कहा कि मैं प्रश्न अपना पूछना चाहती हूँ, तो सभापति जी कहते हैं कि पहले वंदे मातरम गाइए। भारत के किसी भी सदन में आज तक के इतिहास में वंदे मातरम का समय निर्धारित है। उस समय वंदे मातरम होकर सदन की कार्रवाई चालू होती। कोई सदस्य लेट आए तो हमारे प्रधानमंत्री कई बार लेट आते हैं लोकसभा के सदन में, तो क्या प्रधानमंत्री से लेट आने के बाद गवाते हो वंदे मातरम? मैं कहता हूँ 90% भाजपा और आरएसएस के लोगों को वंदे मातरम के शब्द भी याद नहीं होंगे, गाना भी नहीं आता हो। लेकिन ये चिंटू चौकसे जो आपके अध्यक्ष हैं, देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि खास कर दिया रुबीना कांग्रेस का अपना एक संविधान है और कांग्रेस अपने संविधान के अनुसार चलती है। इस तरह का तुरंत निर्णय लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस देश में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है कि यदि इस तरह की कोई घटना हुई हो तो उस व्यक्ति से हम 3 दिन का समय देके, नोटिस देके हम पूछते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको इस तरह के शब्द बोलना पड़े, कृपया आप अपना जवाब दें। यदि संतुष्टि कारण नहीं हुआ तो हम आपको निकालने की कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने गुजरात की बैठकों में कहा था, कई जगह भाषण भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर कई स्लीपर सेल हैं, उनको हमको पहचानना पड़ेगा। जैसे मणिशंकर अय्यर की बात कहूँ कि जब भी कई प्रदेशों के चुनाव आते हैं, राष्ट्र का चुनाव आता है लोकसभा का, तब मणिशंकर अय्यर जी की तरफ से जरूर एक ना एक बयान उछाला जाता है। इससे साफ सिद्ध होता है कि स्लीपर सेल कांग्रेस में हैं जिनकी पहचान की जाना आवश्यक। अब मैं कह रहा हूँ, जो आपको पार्टी ज्वाइन करना स्वतंत्र है। कई लोग बीजेपी में चले गए, कई विधायक बिक गए। यदि आपको लगता है कि आपका भविष्य और देश का भविष्य ओवैसी की पार्टी में सुरक्षित है तो आप जाके ज्वाइन कर लो। लेकिन इस तरीके से धमकी देके कांग्रेस को आप संवैधानिक तरीके से, जैसे मैंने चिंटू को कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है, आपको भी अपनी धैर्य रख के जवाब देना था कि चिंटू जी आपको अधिकार नहीं है, हमें नोटिस दीजिए, हमारा जवाब लीजिए, उसके बाद आपको निकालना हो तो 10 बार निकाल दें।